राधे राधे। भागवत की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो ऐसा हुआ, भागवत महात्म्य के अंतर्गत कथा आती है। ऐसा हुआ कि तुंगभद्रा नदी के किनारे अनुपम नगर में आत्मदेव नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता था। उसको सभी सुख प्राप्त थे, किंतु उसको कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी धुंधली सुंदर तो थी, किंतु वो अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनमें गहरा रहस्य छिपा हुआ। भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, सामान्य पुस्तक नहीं है। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता था। धुंधली सुंदरी तो थी, किंतु वो अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसका यह प्रमुख लक्षण था। और ब्राह्मण को कोई संतान नहीं थी। जब अधिक समय बीत गया और संतान नहीं हुई तो ब्राह्मण बेचैन रहने लगा। एक दिन वो एक सरोवर में डूबने की इच्छा से कि अब पुत्र है नहीं तो मैं डूब ही जाऊं, मर ही जाऊं, इस उद्देश्य से, इस लक्ष्य के साथ वो एक सरोवर के किनारे पहुंचा। उसी समय पर एक सन्यासी सरोवर में जल पीने के लिए पधारे। तो उसने सोचा कि ये जल पीने, उसके बाद मैं आत्महत्या करूंगा। जब मुनि ने जल पी लिया और उसकी तरफ देखा तो उससे पूछा कि तुम इतने बेचैन व्याकुल क्यों दिख रहे हो, क्या कष्ट है तुम्हें? तब आत्मदेव ने कहा कि मेरे कोई पुत्र नहीं है और मैं बिना पुत्र के जीवित नहीं रहना चाहता। सन्यासी महाराज ने उसके माथे की रेखाओं को देखा और कहा कि देखो, तुम्हें पुत्र इस जन्म में नहीं, 7 जन्म में भी नहीं है, नहीं हो सकता, और यदि हट करोगे तो तुम्हें दुख का सामना करना पड़ेगा, इससे तुम्हें दुख ही होगा। और गृहस्थ धर्म में कोई सुख नहीं है, वैराग्य में ही सुख है। तुम सन्यास का आश्रय लो और भगवान का भजन करो। किंतु ये बात आत्मदेव की समझ में नहीं आई और उसने कहा नहीं, मुझे या तो आप पुत्र दे दीजिए या मैं मरने को बिल्कुल तैयार हूं। तो सन्यासी ने सोचा कि ये तो मूर्ख आर्थी के समान मेरे सामने खड़ा है, अब इसे या तो ये मरेगा या इसकी मनोवांछित कामना पूरी होना चाहिए। तो सन्यासी ने अपने योग की शक्ति से उसे एक फल दिया और कहा कि ये तुम अपनी पत्नी को खिला देना, वो 1 वर्ष तक नियम से रहे तो उसे अवश्य ही पुत्र होगा। आत्मदेव ने वो फल ले जाके अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया और धुंधली के मन में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क आने लगे कि बच्चा होगा तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, तो मैं खा पी नहीं पाऊंगी। फिर सन्यासी महाराज ने कहा है कि शुद्ध अन्न खाना, 1 वर्ष तक एक ही समय खाना, एक ही अन्न खाना, तो इससे तो, और बच्चे को जन्म देते समय मेरी काया भी छिन्न भिन्न हो जाएगी, कहीं गर्भ टेढ़ा ना हो जाए, कहीं व्यास जी की तरह ये गर्भ रह ही ना जाए, तो मुझे तो बड़ी दिक्कत है। तो मैं अपने सौंदर्य को नहीं बिगाड़ना चाहती। ऐसा वो सोचती रही। उसने कहा क्या किया जाए? तो उसकी बहन आई। उसकी बहन ने कहा कि देखो, मुझे बच्चा होने वाला है, तू नाटक कर और जब समय आएगा तो तू मेरा बच्चा ले लेना, मेरे पति को कुछ धन दे देना, तो वो तुझे मेरा बच्चा दे देंगे और इस फल को तू गाय को खिला दे, गौशाला में जो गाय बंधी है उसको खिला दे। तो धुंधली ने ऐसा ही किया, उस फल को गाय को खिला दिया और गर्भवती होने का नाटक करने लगी। ठीक है, अब सुनो, अनुपम नगर कौन है? अनुपम नगर ये है, ये जो काया है ये है अनुपम नगर। आत्मदेव कौन है? इसके भीतर जो तुम्हारी आत्मा निवास करती है वो है आत्मदेव। और धुंधली कौन है? तुम्हारी बुद्धि धुंधली है। तुम्हारी से मतलब अकेले तुम्हारी नहीं, मेरी, तुम्हारी भी और मेरी भी, हम कलयुगी व्यक्तियों की जो बुद्धि है वो धुंधली है। कितने ही महात्मा लोग कहें भगवान का नाम लो, भगवान के नाम में ही सार। रोज हम शमशान घाट जाते हैं मुर्दे को कंधे पे लेके, जाते समय कहते हैं राम नाम सत्य है, जलाते समय सोचते हैं राम नाम सत्य, और वापस आते ही सोचते हैं कि नहीं, पत्नी ही सत्य है, पुत्र ही सत्य है, धन ही सत्य है, पद ही सत्य है, प्रतिष्ठा ही सत्य है। तो ये जो बुद्धि है ये है धुंधली। ये शास्त्रों की, वेदों की, संतों की बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। आत्मदेव कामनाओं से ग्रस्त है, उसको चाहिए पुत्र, और धुंधली इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि भगवत प्रसाद जब पुत्र की प्राप्ति हो, जो भगवान के नाम लेने से प्राप्त हो, वो पुत्र है। तो धुंधली अपने पुत्र को बढ़ाने में लगी है। उसका, धुंधली का पुत्र क्या है? ये हो जाए,
ये मकान और मिल जाता, ये फैक्ट्री और बन जाती, इतना बैलेंस और हो जाता, ठीक है ना। तो इस तरह से ये भागवत चलती है। अब क्या होगा, वो तो एक्टिंग करने लगी धुंधली और गाय फल खिला दिया गाय को। अब समय जब बीत जाएगा तब धुंधली को पुत्र होगा कि नहीं होगा, होगा तो आत्मदेव को पता चलेगा कि नहीं चलेगा। और गाय जिसने उस योगनिष्ठ सन्यासी का दिया हुआ फल खा लिया, उसको क्या होगा, इन सब बातों की और अंत में परिणति क्या होगी, किस तरह से बात आगे बढ़ेगी, इन सब का निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये आप देखेंगे अगले एपिसोड में। कृपया चैनल को लाइक अवश्य करें और अपने 5 मित्रों से सब्सक्राइब अवश्य कराएं। ठीक है, राधे राधे।